तो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम फिर आ गए हैं अपनी एंजल वन की नॉर्मल स्क्रीन पे। बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। तो जैसे ही आप एसआईपी कई एक तरीके से होती है, आप स्टॉक में भी डायरेक्ट एसआईपी कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप एसआईपी कर सकते हैं। स्टॉक में ऐसा रहता है कि पर्टिकुलर एक स्टॉक होता है, उसमें आपकी हर महीने एक टाइम पीरियड रहता है, डेट निश्चित हो जाती है। एसआईपी का मतलब यही होता है, आप उसमें अपने आप ऑटोमेटिक डिडक्ट होता रहता है एक पर्टिकुलर अमाउंट, और स्टॉक में एसआईपी चलती रहती है। म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि आप म्यूचुअल फंड में कई एक स्टॉक्स को वो लोग एक साथ अपना एक फ़ंड बना लेते हैं। उसमें आप जैसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये की जो जिस तरीके की एसआईपी करता है, वो उस फंड में जाती रहती है। वो उसमें एक परसेंट में कुछ कुछ परसेंट होता है, वो सभी शेयरों को खरीदते हैं। तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक में एसआईपी करें या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें या किसी में भी एसआईपी करेंगे, तो आप स्टॉक ही खरीदेगा। म्यूचुअल फंड भी स्टॉक ही खरीदते हैं, और आप डायरेक्ट स्टॉक में एसआईपी करेंगे तो वो भी स्टॉक ही खरीदना होता है। तो एसआईपी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए लोग एसआईपी करते हैं। और उसमें एसआईपी का सिस्टम ये रहता है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट हर एक मंथ या 6 मंथ में, जिस टाइम पीरियड में आप एसआईपी करते हैं, वो डिडक्ट जमा होता रहता है, और एक लंबे समय में आप वो अपना वेल्थ क्रिएट करके आपको देता है। तो समझ में आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो आज बात करने वाले हैं, पहले स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड से, और उसके चार्जेस वगैरह जो भी हैं वो सब बताएंगे। तो नंबर 1 पे आता है क्वांटम स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। इसका 3 ईयर रिटर्न लिखा हुआ है, 45.65% का दिया है, और इसकी मिनिमम एसआईपी लोग जो है 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आता है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। इसका 500 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 3 साल का रिटर्न जो है दिखा रहा है 31.46%। उसके बाद आता है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी। इसमें मिनिमम एसआईपी जो है 100 रुपये से दिखा रहा है, 3 साल का रिटर्न 30%। और ऐसे ही सब अपने अपने आईसीआईसी हो गया और तमाम जो है अपने अपने रिटर्न दिखाते हैं। रिटर्न का मतलब हो गया पास्ट दिखाते हैं, फ्यूचर की किसी को पता नहीं होता कि फ्यूचर में ये इतना दे देगा या इतना नहीं दे पाएगा। तो ये सबका ये पास्ट है। तो आप पास्ट को देख के इन्वेस्टमेंट किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक म्यूचुअल फंड में करेंगे। तो ये सारे फंड हैं जिसमें आप एसआईपी करेंगे, तो वो अपना अपना आपको अपनी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। अब बात कर लेते हैं, ये तो ऑप्शन हो गए एसआईपी 100 रुपये, 500 रुपये, हाई रिटर्न और टैक्स सेविंग फंड की। तो अब पहले नंबर पे जो सबसे अच्छा है उसको ही थोड़ा स्टडी करेंगे। तो पहले नंबर पे आता है आपका एचडीएफसी, लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है क्वांटम स्मॉल कैप का है, तो हम पहले स्मॉल कैप को एनालिसिस करेंगे। तो जैसे ही इस पर टच करेंगे, तो क्योंकि लोगों को पढ़ना सब वो भी जानते हैं, फंड मैनेजर की कोई पढ़ेगा तो है नहीं, सीधा जिसको एसआईपी करनी तो ये पता रहता है कि बस एसआईपी करनी है, बाकी आगे पीछे कुछ देखना नहीं है। तुरंत उसी पेज पे पहुंचाता है, स्टार्ट एसआईपी, और अपना अमाउंट डालिए और सीधा पैसे काटिए, काम ख़त्म। बाकी उसके चार्जेस और जो है जो और भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह होते हैं उन्हें कोई नहीं देखता। तो अब बात करते हैं इसके चार्जेस की। तो अब देखेंगे कैसे आप लोग। तो एक बार बैक करके जैसे ही आप जाएंगे तो ऊपर लिखा हुआ होता है सब डीमेट अकाउंट या फंड मैनेजरों के सबका, इसमें अंदर का यही सेम ही रहता है। तो जैसे ये लिखा हुआ है रिटर्न 45.7%, तो इसी पे जैसे ही हम टिक करेंगे तो ये अपना इंडेक्स दिखा देगा कि इसका चार्ट किस तरीके से लेफ़्ट टू राइट ऊपर गया है और कितने रुपए से इसकी फंड की स्टार्टिंग हुई थी। तो 82 रुपये से ये स्टार्ट हुआ था, और ऑल टाइम का इसका देखा जाए तो 2014 के समथिंग इसने जर्नी अपनी शुरू करी थी, और 29 रुपये से ये शुरू किया था, और आज 2024 चल रहा है। तो 2024 में इसका 254 के समथिंग इसका पहुंच गया है। और अब बात करते हैं इसके एनएवी की। तो एनएवी होता है नेट एसेट ऑफ वैल्यू। अब जैसे 2014 में 29 रुपये इसकी नेट एसेट ऑफ वैल्यू थी, अगर ये 2016 में 30 मान के चलते हैं, 16 में अगर 60 हो जाती है, तो ये अपना जो ग्रोथ रेट है वो 100% इसी से कैलकुलेट करते हैं। तो इसे बोलते हैं नेट एसेट ऑफ वैल्यू। एनएवी बहुत ज़रूरी रहता है। जिस तरीके से स्टॉक में पी होता है, उस तरीके से फंड में ये एनएवी होता है। ये सभी शो करते हैं। तो टोटल वैल्यू देख लेते हैं इसकी 77,350 रुपये, वो अपना कैलकुलेट करके दिखा रहा है। मेन चीज़ है हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देखनी है। तो अब देख लेते हैं फ़ंड की एज, यानी कितना पुराना फ़ंड है। तो 11 साल पुराना ये फ़ंड है, और फंड का साइज़ है 15,663 करोड़ रुपए। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि आप पैसा जो जमा करेंगे कितने समय के लिए लॉक रहेगा, और
कितने समय के बाद ये ओपन होगा। तो इसका लॉकिंग पीरियड निल है और एक्सपेंसेस रेशियो इसका 0.77% है। और एग्जिट लोड का मतलब होता है कि जो समय सीमा दी गई है उसके पहले अगर आप अपना SIP तोड़ते हैं या पैसा निकालते हैं तो वो एक्सिट लोड होता है, जो फंड अपना चार्ज करता है, अपना खर्चा एक तरीके से मान लीजिए वो चार्ज करता है। तो एग्जिट लोड इसका है 1%। और टैक्स इंक्लूड, अब इसमें मेन चीज़ यही देखने वाली होती है, इसका एग्जिट लोड कब आप पे लगेगा। तो देख लीजिए कि इसमें लिखा विड्रॉल विद इन 1 ईयर एग्जिट लोड प्लस 15% टैक्स ऑन गेन्स। इसमें लिखा हुआ 1 साल के पहले अगर आप इस फंड को तोड़ते हैं या बंद करके पैसा निकालते हैं तो उसमें 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा प्लस 15% टैक्स देना पड़ेगा आपको, जो भी आपने प्रॉफिट लिया है उसमें से। आप इससे समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे 1 साल के बाद अगर जैसे 2 साल या 3 साल, 2 साल में सॉरी निकालते हैं, 1 साल से ऊपर का जो इसमें लिखा है वो मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें लिखा है विड्रॉल आफ्टर 1 ईयर 10% टैक्स ऑन गेन ओवरऑल 1 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें लिखा है अगर 1 साल के बाद आप जब भी अगर अपना पैसा या कैपिटल निकालते हैं तो इसमें 10% टैक्स देना पड़ेगा अगर 10 लाख पर फाइनेंशियल ईयर से आपकी जो प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है तो। और उसके बाद अब नीचे बात करते हैं कंपैरिजन विद सिमिलर फंड। तो इसका कंपैरिजन है ये खुद ही को अपना सेकंड ऑप्शन में शायद, हाँ दूसरा है ये क्वांटम स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान से इसकी तुलना कर रहा है, क्वांटम स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट EDCW डायरेक्ट प्लान से। तो इनका रिटर्न परसेंट एक ही जैसा है 45.65 उसका है, तो इसका 62 है। SIP मिनिमम 100 रुपये ही है और नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैं इसमें 2,55,000 हैं। और ये जो है नया आया है तो इसमें 22,653 लोग ही केवल इन्वेस्टेड हैं अभी, और बाकी बढ़ ही रहे हैं। और बाकी ये हाई रिटर्न देने वाला जब हाई रिटर्न देगा तो रिस्क भी थोड़े हाई रहते हैं। और ये बता रहा है कि मैं जो पैसा आपका ये फंड है जो आपको बता रहा है कि मैं आपका पैसा किन किन कंपनियों में किस किस क्षेत्र में लगाऊंगा। तो आप सेक्टर का नाम देख सकते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इस पे आपका जो पैसा है उसका 9.87% लगाया जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस जो कंपनियां करती हैं उनके शेयर 7.81% खरीदे जाएंगे। ये शेयर ही बता रहा है कि शेयर ही खरीदेगा, बाकी के कोई कंपनी कुछ और नहीं करते जो फंड हाउसेस होते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये शेयर खरीदेगा, किस किस कंपनी के शेयर खरीदे जाएंगे, आपकी हिस्सेदारी होगी वो आप समझ लीजिए। तो इसमें फार्मास्यूटिकल्स में 7.09%, बायोटेक्नोलॉजी में, और बैंकिंग सेक्टर में आपका पैसा जो है वो 6.82% लगेगा, और नॉन फेरियस मेटल्स में 5.99% पैसा आपका लगेगा, और पावर सेक्टर में 5.37% आपका पैसा लगाया जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं कंपनियां उनके शेयर 4.93% खरीदे जाएंगे। बाकी जो फाइनेंस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके शेयर 4.82% आपके पैसे से खरीदे जाएंगे। और टेलीकॉम सर्विस देने वाली कंपनियों में आपकी हिस्सेदारी होगी 4.1% की, और डेप्थ में 3.89% पैसा आपका लगाया जाएगा। उसके बाद टेक्सटाइल्स हो गया, फूड प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों के 3% शेयर, केमिकल सेक्टर में 2%, गैस 2.7, और ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों के 2.43%, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने वाली कंपनियों के 2.19, और रेटिंग एंटरटेनमेंट, और ये जो भी आपकी जिस कंपनियों में ये आपका पैसा लगाएंगे वो अपना पूरा बता रहे हैं। हेल्थ सर्विस में 0.9%। तो आप देख लीजिए कि आपका जो है आप किस फंड में जाना चाह रहे हैं, किस सेक्टर में आपके पैसा ज़्यादा लगे, तो आप पर्टिकुलर फंड को इसी तरीके से एनालिसिस करके आप उसमें SIP कर सकते हैं। तो अब ये क्या नाम है इसका, क्वांटम स्मॉल कैप की हो गई। अब बात करते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड की। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वही इंटरफेस खुल गया। उसके बाद जो है देखते हैं HDFC स्मॉल कैप में जाते हैं तो इसका NAV 135 है और 3 साल का रिटर्न दिखा रहा है। बाकी आप कोई भी कंपनी अपना रिटर्न कम नहीं दिखाएगी, कोई भी फंड हाउस। तो अगर इसका देखेंगे 3 साल का सबसे हाई होगा, इसीलिए 3 साल का दिखा रहा है। जैसे ऑल टाइम पे क्लिक करेंगे तो इसका रिटर्न घट गया। अब रिटर्न कितना रह गया 21.16%, यानी 3 साल में इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, और लाइफ टाइम में 21% रिटर्न दिया है। और अब बात करते हैं 1 साल की, तो 1 साल में 54%, यानी एक ही साल में सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में रिटर्न हुआ है। बाकी तो कोरोना वगैरह चल रहा था, उस वजह से ग्रोथ नहीं हुई है। तो अब बात करते हैं इसके फ़ंड साइज़ की कि कितना बड़ा ये फ़ंड है।
कितना बड़ा म्यूचुअल फंड है, तो 28,606 करोड़ का ये म्यूचुअल फंड है। और इसकी जो एज है कितना पुराना है, तो 11 साल पुराना है। लॉक पीरियड इसमें कुछ नहीं है, आप अपना पैसा जब इच्छा हो आप तब निकाल सकते हैं। और अब बात करते हैं जब इच्छा से आपको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, एक तरीके से आपकी जेब पे भार अतिरिक्त बढ़ जाएगा, तो वो क्या है, तो एग्जिट लोड वही होता है कि 1 साल के पहले, अगर इसमें साफ लिखा हुआ है कि आफ्टर 1 ईयर, बिफोर 1 ईयर, यानी 1 साल के पहले अगर आप निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड के रूप में आपको देना पड़ेगा, जो पेनल्टी एक तरीके से आप पे लगेगी। और 15% टैक्स ऑन गेन, जितना प्रॉफिट आपने कमाया उसका 15% आपको देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। और बाकी वही है ये सब। अगर आप 1 साल के बाद अगर निकालते हैं तो 10% टैक्स ऑन गेन, यानी कि प्रॉफिट पे 10% का टैक्स लगेगा, अगर 1 लाख पर फाइनेंशियल ईयर आपका बढ़ रहा है तो। बाकी अगर देख लें तो इसके कंपैरिजन दिस स्मॉल फंड, तो इसके कंपटीटर यही है क्वांटम स्मॉल फंड, तो ये अपना 45.62 रिटर्न दिखा रहा है 3 साल का, और ये 33.41% दिखा रहा है। और बाकी ये क्वांट स्मॉल का नया है, तो इसमें 22,653 लोग ही इन्वेस्टेड हैं, और ये पुराना है तो इसमें 3,57,738 लोग इन्वेस्टेड हैं जो फंड में अपना SIP या एक ही बार में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब बात करते हैं कि आप होल्डिंग वाइज सेक्टर, कि आपकी होल्डिंग किस किस सेक्टर में रहने वाली है। तो सबसे ज़्यादा ये फंड हाउसेज अपनी होल्डिंग रखते हैं डेप्ट में 9.93% होती है, और बैंकिंग में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है इनकी 9.24% आपके शेयर। अगर आप इस फंड हाउसेज के साथ SIP करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका पैसा बैंकिंग सेक्टर और डेप्ट में लगाया जाएगा। उसके बाद कमर्शियल सर्विस देने वाली कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे, फिर हेल्थ सर्विस के शेयर खरीदे जाएंगे, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल के शेयर खरीदे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने वाली कंपनियों की 80% हिस्सेदारी होगी, कंस्ट्रक्शन की 6.13%, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की 5.65% हिस्सेदारी होगी, IT सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों की 5% हिस्सेदारी होगी, ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों की 4.9% हिस्सेदारी होगी। इस तरीके से और भी तमाम लिस्ट हैं, उनकी कम हिस्सेदारी होगी। तो ये तो 2 हो गए। अब बात कर लेते हैं टैक्स सेविंग फंड की, तो अब इसमें टैक्स सेविंग हाईली रिटर्न देख लिया, और उसके बाद HDFC का स्मॉल कैप देख लिया। अब टैक्स सेविंग की बात करते हैं तो टैक्स सेविंग में ये आ जाते हैं SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो इसमें अब इस पर क्लिक करते हैं, टॉप रेटेड चल रहा है ये, तो इस पर क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या है इसका। 3 साल का रिटर्न 27.33% दे रही है ये, और NAV इसका 393 है। मिनिमम SIP 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और इसमें ऊपर लिखा हुआ रहता है कि इन्वेस्टमेंट मंथली करना चाह रहे हैं आप, या एक ही बार में पूरा जितना भी इन्वेस्टमेंट करना वो एक बार में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये 11 साल पुराना फंड है, और इसका फंड साइज है 20,085 करोड़, और लॉक इन पीरियड है यानी 3 ईयर। ये टैक्स सेविंग फंड है तो इसका लॉक इन पीरियड का मतलब हो गया आप किसी भी ऐप के थ्रू बेशक ही क्यों ना इसमें SIP करें, तो इसका कहना ये है कि आप 3 साल के पहले वो फंड नहीं बेच सकते, आपको कितनी भी आवश्यकता हो पैसे की। तो इसका लॉक इन पीरियड है 3 ईयर, और एग्जिट लोड नहीं ले। जब लॉक इन पीरियड हो गया 3 साल, तो 3 साल के पहले आप पैसा आप निकाल नहीं सकते अपना, तो एग्जिट लोड भी शून्य हो गया। आप अब बात कर लेते हैं इसकी विड्रॉल विद इन 1 ईयर नेट एप्लीकेशन एज दीज इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी सोल्ड बिफोर द 3 ईयर लॉक इन पीरियड। तो ये वही बता रहा है कि कोई भी किसी भी ऐप के थ्रू आप अगर ये टैक्स सेविंग फंड को खरीदेंगे जो कि ऐसा SBI का है, तो किसी भी ऐप को एक्सेस नहीं दिया जाएगा 3 साल तक आपका ये फंड बेचने के लिए। 3 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर 10% टैक्स ऑन गेन, और वही सिस्टम है अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तब ये सोचा जाएगा। वैसे नील पीरियड है इसका, 3 साल लॉक पीरियड होता है। उसके बाद कंपैरिजन की बात कर ली जाए तो कंपैरिजन क्वांट ELSS टैक्स सर्विस सेवर फंड से किया जा रहा है, तो उसका 34% रिटर्न है, और इसका 27.33% रिटर्न है। आप इसमें से जो भी आपको जो अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये भी अपना बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो आपका पैसा है किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा 15.84% आपके पैसे का कैपिटल का हिस्सा जो है बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर IT सॉफ्टवेयर हो गया 7.4, फार्मास्यूटिकल में 7.06%, डेप्ट में हो गया 6.6%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में 6.3, ऑटोमोबाइल में 6.2, गैस सेक्टर में 4.62, पेट्रोलियम प्रोडक्ट 4.51, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के शेयर 3.81% खरीदे जाएंगे, और कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियों के शेयर 3.25% खरीदे जाएंगे। तो जो फंड मैनेजर हैं वो आपका को अपना ब्यौरा डिटेल दी है कि हम आपके पैसे से किस किस क्षेत्र में कितना कितना % लगाएंगे। तो सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में कैपिटल आपका इसी SBI स्मॉल कैप में लगाएंगे। बाकी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। और कोई भी जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।